दोस्तों, क्या आप भी अपने काम के नतीजों को लेकर तनाव में रहते हैं? प्रमोशन, मार्क्स या लाइक्स की चिंता आपको थका देती है? आज हम गीता के उस श्लोक को समझेंगे जो बताता है, बुद्धि योग के बिना कर्म केवल बोझ है। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरणमन विच्च कृपणाय फलहेत्वा। हे धनंजय अर्जुन, बुद्धियोग साम्य बुद्धि से युक्त होकर तू सब कर्मों को दूर से ही नीच अर्थात तुच्छ समझकर छोड़ दे। बुद्धि सम्यक विवेक में ही शरण ले, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले लोग बड़े दीन और कृपण होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धियोग से कर्म करो। राष्ट्र और समाज के लिए जब हम फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं, तभी असली परिवर्तन आता है। याद रखिए, जब स्वार्थ छोटा और लक्ष्य बड़ा होता है, तभी महायुद्ध जीते जाते हैं। ये श्लोक गीता का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि कर्म करने का दृष्टिकोण ही जीवन का स्तर तय करता है। दूरेन ह्यवरं कर्म का अर्थ है बुद्धि सम्यक विवेक से रहित कर्म केवल क्रिया बनकर रह जाता है। ऐसा कर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः बंधन देता है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य को बुद्धियोग के साथ करो। बुद्धो शरणमन विच्च अर्थात किसी भी कर्म के पहले उस पर अपना विवेक और तटस्थ दृष्टि रखो। बुद्धि तुम्हारा अंतिम सहारा होनी चाहिए। जो केवल फल के लिए कर्म करते हैं वे कृपण हैं, क्योंकि वे अपना जीवन अपने ही छोटे स्वार्थों तक सीमित कर देते हैं। ये श्लोक केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करता, बल्कि आज के युग में भी लागू होता है। आज जब लोग करियर, धन और बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, वे अक्सर फल के चक्कर में ही उलझ जाते हैं। नतीजा तनाव, असंतोष और बर्नआउट। भगवान कह रहे हैं, कर्म करो पर फल के प्रति आसक्ति मत रखो। ये बुद्धियोग ही असली योग है। आज के भारत में ये श्लोक हर युवा के लिए मार्गदर्शन है, प्रेरणादायक। युवा अक्सर पैसा कमाना या प्रमोशन पाना को ही लक्ष्य मानते हैं, लेकिन बुद्धियोग के बिना किया गया कर्म उन्हें थका देता है। जब हम देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप बनाना हो, टेक्नोलॉजी में योगदान हो या सेना में सेवा हो, फल की आसक्ति से मुक्त होकर सेवा का भाव अपनाना ही राष्ट्र निर्माण है। रिसर्च बैकअप। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताती है कि जिन लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा से काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उन लोगों से 2 से 3 गुना ज्यादा होती है जो केवल रिवार्ड फल के लिए काम करते हैं। इसलिए गीता का यह संदेश आधुनिक मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों में उतना ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आज से तय कीजिए, हम बुद्धि योग से काम करेंगे, फल की चिंता छोड़ेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे।